अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। बरतानिया में आज इंतखाबी दंगल सजेगा। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स और इंग्लैंड की 136 कौंसलों के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 5067 नशिस्तों के लिए 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हो गई और रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। इंतखाबात को बरतानिया के सियासी रुख के लिए अहम करार दिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि जब कौम यकजा हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत इसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मार्का हक़ में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। मार्का हक़ की पहली सालगिरह के मौका पर अपने वीडियो बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि आज हमारी कौमी तारीख का एक फैसला कुन बाब मुकम्मल हुआ है। ये महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि जुर्रत, इत्तेहाद, गैर मुतज़लज़ल अज़्म की दास्तान है। पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होने पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसहाक़ डार का कहना था कि अफ़वाम मुसल्लह फ़ौज के बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करता हूँ। जब कौम यकजा हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत इसकी बुनियादों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मार्का हक़ में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्का हक़ में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह की खुसूसी मदद हासिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि मार्का हक़ में अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। मुल्क भर में मार्का हक़ से मुतालिक तकरीबात हो रही हैं। उनका कहना था कि भारत ने छोटे और दरमियाने साइज के ड्रोन्स हमारे मुख्तलिफ इलाकों में भेजे। भारतीय ड्रोन्स थोड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुंचे। अक्सर ड्रोन्स को बॉर्डर पर हमारी रेंजर्स ने तबाह कर दिया। भारत की कोशिश थी कि साइबर हमले करे, लेकिन साइबर हमलों में भारत हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक़ में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ये बताना जरूरी है कि हमने मार्का हक़ में क्या किया। पाकिस्तान भारत जंग ने ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत तवातर से हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। तरंडा मोहम्मद पनाह में पैसे वापस मांगने पर मुश्तल शख्स का नौजवान पर कातलाना हमला, हथौड़ी मारकर शहरी का सर फोड़ दिया। जख्मी तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। यूनियन कौंसल मार्केट तरंडा मोहम्मद पनाह में इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक अली हमजा पर गुज़िश्ता रोज़ कातिलाना हमला किया गया। हमले में शदीद जख्मी नौजवान के वालिद हाजी मेराज अहमद अब्बासी ने बताया कि काशिफ ने खुर्शीद अहमद के हमरा इनके बेटे अली हमजा से साबका लेन देन के दस्ती पैसे मांगने पर तलब कलामी की और कत्ल की धमकियां देते हुए अली हमजा अब्बासी पर हथौड़ी से हमला किया, जिसके नतीजे में इनके सर पर शदीद चोट आई और सर फट गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें खिदमत सेंटर तरंदा मोहम्मद पनाह में मुंतकिल कर दिया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना और शहरी खल्कों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल सके। मुस्तफ़ाबाद में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुस्तफ़ाबाद के नवाही गाँव राय कला में शहीद कैप्टन फराज इलियास के घर का दौरा किया और इनकी कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 2024 में लकी मरवत में वतन पर कुर्बान होने वाले शहीद कैप्टन फराज इलियास के घर पहुंचे, जहाँ इन्होंने शहीद के वालिद और अहले खाना से मुलाकात की। इस मौका पर चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान, MPA चौधरी इलियास गुजर, मलिक तैमूर अहमद खान और सरदार फारूक भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां कौम का फख्र है और इनके अहले खाना का हौसला पूरी कौम के लिए मिसाल है। उन्होंने शहीद के एजाज़ात और यादगारों का भी जायजा लिया और पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। जापान में मार्का हक़ की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में ऑपरेशन बिनियान मरसूस को पाकिस्तान की अस्करी तारीख की अहम कामयाबी करार देते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सराहा गया। तकरीब की मेज़बानी OPF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स और कम्यूनिटी लीडर चौधरी आसिफ महमूद ने की, जबकि पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद मेहमान
खसूसी थे। मुकर्रीरीन ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने अफवाज के साथ खड़े हैं और इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आखिर में पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और अफवाज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क हक में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर जड़ावाला में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती खराज तहसीन पेश करने के लिए एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत MNA बिलावल बदर चौधरी और MPA खां बहादुर डोगर ने की। मज़ीद जानते हैं हमजा नसीर गाजी से, जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। बुनियानुन मरसूस ऑपरेशन को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। आज का वो दिन याद है जब पाकिस्तानी फौज ने इंडिया का गरूर खाक में मिलाकर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मेरे साथ MNA खां बहादुर डोगर मौजूद है, जिन्होंने आज एक रैली का इनेकाद किया गया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इस हवाले से आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पाक फ़ौज के सिपहसालार हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, उनकी पूरी टीम को, एयर फोर्स के आर्मी चीफ़ को और नेवल के आर्मी चीफ़ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। इस कौम, पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो मार्का हक बनाने मखसूस था, इसकी वजह से आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त हुई है। पाकिस्तान आज सालस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह पाक के घर की और उसके नबी के दर की हिफाजत के लिए किरदार अदा कर रहा है। तो ये सब कुछ हमारी पाक फ़ौज की जुआं मर्दी, तरबियत और ईमान के जज्बे की वजह से जो हमने मार्का हक जीता है। मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज के शाना बिशाना है। जी कमीर शरीफ में रेस्क्यू 112 की मुबैना गफलत के बाद कुएं में गिरने वाली कीमती गाय की जान चली गई। शहरियों ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इतलात के मुताबिक गाय कुएं में गिरने पर मकामी अफराद ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 को इतला दी। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुँच कर इब्तदाई तौर पर रस्सों की मदद से जानवर को निकालने की कोशिश की। ताहम मुबैना तौर पर नाकिस और गैर मेयारी रस्सों के इस्तेमाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहा। गाय दोबारा कुएं में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़या हो गई। मकामी शहरियों ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से फौरी इंक्वायरी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इंडस क्वीन एक तारीखी बहरी जहाज़ है जिसे 1868 में नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान ने सतलुज क्वीन के नाम से दरियाए सतलुज और लोधरा और बहावलपुर के दरमियान चलाने के लिए तैयार करवाया था। 3 मंजिला इस जहाज़ में नवाब फैमिली, आम मुसाफिरों और रेस्टोरेंट समेत तकरीबन 400 अफराद की गुंजाइश मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडस क्वीन ये एक बड़ा और खूबसूरत बहरी जहाज़ जिसे नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान हजूरी ने 1868 में बनवा कर दरिया सतलुज में लोधरा बहावलपुर के दरमियान चलाया। तब इसका नाम सतलुज क्वीन रखा गया। इसमें 3 मंजिलें थीं। दरमियान वाली मंजिल नवाब फैमिली के लिए थी, नीचे वाली मंजिल आम मुसाफिरों के लिए और ऊपर वाली मंजिल अर्शा कहलाती। इस पे एक रेस्टोरेंट भी मौजूद था जहां से मुसाफिरों को खाना मिलता। इस सतलुज क्वीन में 400 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। दरियाए सतलुज में पानी कम होने पर इसे गाजी घाट, फिर चाचड़ा कोट, मिठन, ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि की निगरानी में आमद-ओ-रफ्त के लिए चलाया जाने लगा। इंडस रिवर की वजह से इसका नाम सतलुज क्वीन से इंडस क्वीन हुआ। इस बहरी जहाज इंडस क्वीन ने अपना आखिरी सफ़र 1996 में किया। इसमें आतिशज़दगी की वजह से शदीद नुकसान हुआ और इसे कोट मिठन के नज़दीक खड़ा कर दिया गया, जहां अब ये एक ढांचा की सूरत में अपने ओहद रफ्ता को याद करते अपने शब रोज़ गुजार रहा है। इसकी रही सही शान और शौकत 2010 के शदीद सैलाब ने इसके ऊपर कीचड़ का लेप देकर पूरी कर दी। अब इस ढांचे में इंजन और दीगर चीज़ें पड़ी हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस अजीम यादगार विरसा को असली हालत में बहाल किया जाए और साबिक रियासत भावलपुर के किसी अहम तारीखी मकाम पर लोगों को देखने के लिए रख दिया जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इंडस क्वीन बैरी जहाज़ जो कि चाचना शरीफ के मकाम पर नवाब सादिक खान अब्बासी साहब के दौर में आतश ज़दगी के बायस जो था वो जल गया था जहाज़, लेकिन अभी तक वो जहाज़ जो है एक आसार कदीमा के तौर पे वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा तवज्जो दें, जो महकमा है आसार कदीमा और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के, जिन्होंने बाकायदा इस चीज़ पर स्टैंड लिया हुआ है और वो आसार कदीमा की बहाली के लिए काम भी कर रहे हैं, फंड्स भी मुहैया कर रहे हैं, तो मैं मुतालबा करूँगा कि अगर उसकी बहाली के लिए भी कोई किरदार अदा किया जाए तो वो एक बेहतरीन आसार कदीमा है और लोगों की सैर व तफरीह का वो मरकज़ है और लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है उसको देखने के लिए यकीनन हुकूमत को, पंजाब को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ये काम यकीनन पंजाब की तरक्की पसंद व वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को अगर ब्रीफ किया जाए तो वो आसानी से कर सकती हैं। कैमरा टीम के साथ जहांजिब खान, स्पेशल टीवी न्यूज़, खानपुर। डेरा गाजी खादी स्कॉलर स्कूल की छत गिर गई, काफी तादाद में बच्चे मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अभी तक 4 बच्चों की बॉडीज, 12 जख्मी बच्चों को निकाल लिया गया। दीगर तफसीलात जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान शहर में स्कूल की छत गिर गई, जिसके मलबे तले बहुत से बच्चे दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और पुलिस की इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 4 बच्चों की डेथ बॉडीज़ निकाल ली गई है और तकरीबन 20 के करीब ज़ख्मी, जो शदीद ज़ख्मी हैं बच्चे, उन्हें निकाल लिया गया है और टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दीगर बच्चों को मलबे से निकालने का काम बड़ी तेज़ी से जारी है और अल्लाह ताला खैर फरमाए। जो ही ये ऑपरेशन मुकम्मल होता है, मैं अपने स्पेशल न्यूज़ के नाजरीन को आगाह करूँगा। गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम सियालकोट में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन बिनियान मरसूस की कामयाबी की 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों, पेशावराना सलाहियतों और मुल्की दफा में किरदार को सराहा। मुकर्रीन ने इस का इजहार किया कि मुल्क के खिलाफ साजिशों के मुकाबले में पूरी कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शुरका का कहना था कि ऑपरेशन बिनियान मरसूस के बाद पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत के तौर पर उभरा है, जबकि मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जेहलम में अल कासिम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में मार्का हक के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अली ज़ारेहार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में आसिफ मलिक, डॉक्टर शहजाद इम्तियाज़, उमर बाट और मोहम्मद इरफान समेत मुख्तलिफ शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब के दौरान खुसूसी बच्चों ने मार्का हक की मुनासबत से टैब्लो और ड्रामे पेश किए, जिनमें हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और फ़ौज पाकिस्तान से वाबस्तगी को उजागर किया गया। हाज़रीन ने बच्चों की परफॉर्मेंस को भरपूर सराहा। मुकर्रीन ने शहदा की कुर्बानियों को कौम का फख्र करार देते हुए कहा कि पूरी कौम दिफाए वतन के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। जेहलम में एडिशनल डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एंड इंजीनियर लाहौर रीजन डॉक्टर हारिस अब्दुल्ला ने कहा कि पठवार रीजन में ज़राई तरक्की के लिए लैंड डेवलपमेंट को अवलीन तरजीह दी जा रही है, जबकि वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। जेहलम के दौरे के दौरान उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के CM इनिशिएटिव और जारी ज़राई मनसूबों का जायजा लिया। डॉक्टर हारिस अब्दुल्ला के मुताबिक हाईटेक और मैकेनाइजेशन पर मबनी मनसूबों के जरिए किसानों को जदीद ज़राई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि PCAP प्रोजेक्ट के तहत स्मोकिंग के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए भी इक़दाम जारी है, जबकि लैंड डेवलपमेंट मनसूबों की कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। इस मौका पर महकमा ज़राअत जेहलम के अफसरान और मुलाज़मीन भी मौजूद थे।
लाहौर पुलिस ने रवा साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए 556 गैंग्स के 1227 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 20 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का मसरूका बरामद कर लिया गया, जबकि 2525 मुकदमात भी ट्रेस करके दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक सिटी डिवीजन ने सबसे ज्यादा 132 गैंग्स गिरफ्तार किए, जबकि मॉल टाउन, कैंट, सदर, इकबाल टाउन और सिविल लाइन डिवीजन्स ने भी मुतादिद जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की। मुलजमान से 3 गाड़ियाँ, 744 मोटरसाइकिलें, 20 रक्शे, 813 मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान बरामद कर लिया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का इस हवाले से कहना है कि स्ट्रीट क्राइम, राहजनी, चोरी और डकैती की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि बैंकों, ATMs और तिजारती मराकज़ की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। लाहौर भाटी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलें चोरी करके इन्हें पार्ट्स में तकसीम करके बाज़ लोहे के गोदामों में प्रेसिंग के जरिए ज़ाया कर देते थे। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जो मोटरसाइकिलों के पार्ट्स रक्शे में छुपाकर मुंतकिल कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जे से एक चोरी शुदा मोटरसाइकिल, 16 चेसिस, इंजन, टायर, सलेंसर, मोबाइल फोन और दीगर पार्ट्स बरामद कर लिए गए, जबकि रक्षा भी तहवील में ले लिया गया। SP सिटी आतिफ अमीर ने SHO भाटी गेट तौसीफ खां और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश देते हुए कहा कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के इंसदाद के लिए मुअस्सर इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। मज़ीद क्या तफसीलात है बता रहे हैं ज़ेब आलम। जी ज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सरकारी दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं, जहां इनका आला हुकूमती शख्सियात, इंतज़ामिया और सियासी रहनुमाओं की जानिब से पुरवकार इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबे, अवामी फलाही प्रोग्राम्स और ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल पर अहम इजलासों की सदारत करेंगे। ज़रा के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ अपने दौरा गिलगित बल्तिस्तान के दौरान अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिका हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें ख़त्ते की तामीर व तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तवन्नाई और दीगर अहम मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्की हैं। अवामी और सियासी हलकों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे को ख़त्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया है, जबकि मुख्तलिफ़ मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी किए गए हैं। स्पेशल TV गिलगित बल्तिस्तान। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर अवामी मसाइल के हल के लिए रोजाना की बुनियाद पर रेवेन्यू अदालतें कायम कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू करीम दाद चुगताई ने DC ऑफिस लाहौर में रेवेन्यू ओपन कोर्ट के दौरान शहरियों की ज़मीनों से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। समाअत के दौरान तकसीम, इंतकाल और दीगर ज़ेर एल्तवार रेवेन्यू केसेस पर तफसीली फैसले किए गए, जबकि शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक रेवेन्यू अदालतों के रोजाना इनकाद का मकसद देरीना ज़मीनों के तनाज़ात को जल्द अज जल्द हल करना है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने हिदायत की कि जायदाद और ज़मीनों के मामलात में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों को शफाफ और बरवक्त रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मरकज़ी मुस्लिम लीग ख़ातीन विंग की जानिब से उशराए बनियान मरसूस के हवाले से पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती करते हुए रैली निकाली गई। रैली में शरीक ख़ातीन ने मार्का हक़ के हवाले से खुतबे और बैनर्स उठा रखे थे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। कसूर से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम इकबाल भुल्लर। जी नईम, आगाह कीजिएगा। मई के महीने ने पाकिस्तानी कौम के लिए एक तारीख रकम कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारतीय सूरमाओं को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। मार्का हक को एक साल गुजर गया। आज पाकिस्तान का हर फर्द खवातीन और बच्चा बच्चा पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मरकजी मुस्लिम लीग खवातीन विंग की जानब से अशरा बनियानुल मरसूस मार्का हक के हवाला से रैली निकाली गई। रैली की शुरा खवातीन ने पाक फौज के हक में बैनर्स और खुतबे और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली की शुरा खवातीन ने स्पेशल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। गोया कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। अल्लाह ताला
हम सब को इसी तरह हमेशा मजबूत रखे। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सब पर भारी है। पाकिस्तान एक पहचान है, एक ताकत है। पाक अफवाज जिंदाबाद। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपनी अफवाज के साथ हैं। ये इस मार्के में शुक्रिया अफवाज पाकिस्तान। मार्का हक हमारी पहचान, हक की फतह, अल्लाह की मदद, मार्का हक हमारी पहचान। ये सिर्फ जंग नहीं, कौम के यकीन का इम्तहान था। जंगे हौसले, हिकमत और दिलेरी से लड़ी जाती हैं। ये जीत अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के विजन और फैसला साजी का कमाल था। ये सिर्फ एक जंग नहीं, एक दास्तान साबित हुई। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। झंग में वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक झंग पुलिस ने खातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाली 2 लड़कियों को जिला राजनपुर से बाजियाब करा लिया। 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली के इलाके अलीआबाद से अगवा होने वाली दोनों लड़कियों को झंग पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बाजियाब किया। बाजियाब लड़कियों को SHO थाना कोतवाली शाहिद अमीर ने बहिफाजत इनके लवाकिन के हवाले कर दिया, जिन्होंने पुलिस के बरवक्त इक़दाम को सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। DPO झंग ने कहा कि झंग पुलिस हर कमज़ोर और मज़लूम शहरी के साथ खड़ी है और खातीन के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों निपटा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर माँ, बहन और बेटी का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ब्यूरो ऑफिस सिंध में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत नए और जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक अहम अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वसीम शमशाद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अजलास में सूबे भर में जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। नासिर हुसैन शाह ने हिदायत दी कि अवामी सहूलतों की फ्राहमी के लिए तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज की जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रानीपुर में मार्का हक के सिलसिले में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए असातिज़ा, तालिबात और स्कूल की इंतजामिया की जानिब से पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ स्कूल से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दोबारा स्कूल पर इख्तिताम पज़ीर हुई। शरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। इस मौका पर तालिबात और असातिज़ा ने पाक फौज की कुर्बानी और मुल्की दफा में खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि इंतजामिया ने कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। रैली के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। ब्यूरो ऑफिस सिंध में सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी और वज़ीर सकाफ़त और सियाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह के दरमियान मुलाकात में 9 मई को निशान पाकिस्तान पर मुनक़िद होने वाली मार्का हक की पहली सालगिरह की तक़रीब के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। अजलास में सेक्रेटरी सकाफ़त हैर मोहम्मद क्लोर और DG सकाफ़त हबीबुल्लाह मेमन भी मौजूद थे। सईद गनी ने कहा कि तक़रीब में नामवर फ़नकारों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शिरकत करेंगी, जबकि कराची के अवाम से अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए भरपूर शिरकत की अपील की गई। सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि मार्का हक की तारीखी फ़तह को शानदार अंदाज में मनाया जाएगा। ब्यूरो ऑफिस सिंध में PDMA सिंध ने सूबे के बेशतर अजला में शदीद गर्मी और हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया कि सिंध के वस्ती और बलाई अजला में 11 मई तक दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। DG PDMA सुल्तान शाह के मुताबिक दादू, सखर, लाड़काना, खैरपुर और दीगर अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका अदारों को हीट वेव SOPs अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी जाए, जबकि रिलीफ कैंप्स और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज और ज़्यादा पानी पीने की हिदायत की। हुकूमत सिंध ने खातीन के लिए मज़ीद 1000 पिंक EV स्कूटीज़ खरीदने और सूबे में इंटरसिटी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया। ये फैसला सीनियर वज़ीर इत्तलाआत और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास में किया गया, जिसमें मास ट्रांसिट मनसूबों और नए बस सर्विसेज का जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जल्द लाड़काना, दादू, सेवन, हैदराबाद और सांगर समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरसिटी बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी, जबकि कराची के लिए नई EV और डबल डेकर बसें भी लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खातीन, तुलबा और रोजाना सफर करने वाले शहरियों को महफूज, मयारी और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मियांवाली के नवाही इलाके पर कैरी डब्बा में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कैरी डब्बे में आग शॉर्ट सर्किट के मुताबिक लगी। वाकये के बाद इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ।
डेरा गाजी खान में प्राइवेट स्कूल में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद जबहक और जख्मी बच्चों की फहरिस्त जारी कर दी गई, जबकि वाक़े पर शहरी और वालिदैन ने शदीद एहतजाज किया। हादसे के बाद मुतासरा बच्चों के वालिदैन और शहरियों ने स्कूल के बाहर एहतजाज करते हुए स्कूल इंतजामिया और महकमा बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, आज डेरा गाजी खान में प्राइवेट स्कूल दी स्कॉलर में पेश आने वाले हादसे के दौरान शहीद और जख्मी होने वाले बच्चों की लिस्ट जारी कर दी गई, जबकि स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे बच्चियों के वालिदैन और शहरियों ने एहतजाज करते हुए स्कूल मालकान और महकमा बिल्डिंग जिन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया है स्कूल का उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और वज़ीर आला पंजाब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी, RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि MS टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा है कि हमारे पास जो ज़ख्मी लाए गए हैं उनमें 16 बच्चे, 2 ख़वातीन थी और 2 बच्चे मौके पर हलाक हुए और 2 बच्चे दौरान शिफ्टिंग ट्रामा सेंटर में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और बाकियों की देखभाल और फौरी तिब्बी इमदाद की जा रही है और पूरे अमले को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम सीनियर डॉक्टर्स मौके पर मौजूद हैं। इस मौके पर बच्चों के लवाहकीन ने भरपूर एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब तकरीबन ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू का स्कूल में बिल्कुल मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम तर ज़ख्मियों और वफ़ात पा जाने वाले बच्चों को टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया है। जी, गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जी इस इंसिडेंट के नतीजे में टोटल 20 जो ज़ख्मी लाए गए हैं, जिसके अंदर 2 ख़वातीन जो कि टीचर्स थी और 2 मज़दूर जो वहाँ पे शायद काम कर रहे थे तो वो थे और 16 बच्चे थे। तो 16 बच्चे उनमें से हमारे पास 2 रिसीव डेड हुए और 2 की यहाँ पे शिफ्टिंग के दौरान ही उनकी यहाँ पे ट्रामा के अंदर ही रिससिटेशन के दौरान डेथ हुई है। तो 12 बच्चे जो हैं उनमें से 2 बच्चे थे जिनकी थोड़ी बहुत सर्जरी की हमें चीज़ें करनी पड़ी हैं, लेकिन बाकी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी के बगैर स्टेबल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 बच्चे सेफ हैं और 4 की डेथ हुई है। 2 टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मजदूर भी ठीक हैं। इस वक्त अमला तो हमने देखा सारा मौजूद है, तमाम डॉक्टर वगैरह सब कुछ डॉक्टर वगैरह हमने चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने थोड़ा किसी चीज़ की खास तौर पर एक्सरे का मसला था वो भी हल हो गया यहाँ पर जो पहले सर था। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास इक्विपमेंट के हवाले से एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन तीनों चीज़ें वर्किंग में, और हमने इन सारे बच्चों को तमाम इमरजेंसी को इन्हीं के ज़रिए हमने हैंडल किया। और सर्जरी के हवाले से हमारे पास ट्रामा सेंटर में आर्थो, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और जनरल सर्जरी प्लस एनेस्थीसिया सब टीम इस वक्त भी मौजूद है। जलालपुर पीरवाला में निजी तालीमी इदारे में तलबा के लिए रेस्क्यू 1122 के तावन से CPR ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें इमरजेंसी सूरत हाल में इंसानी जान बचाने के लिए अमली तरीके सिखाए गए। दी एजुकेटर जलाल कैंपस जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 की टीम ने तलबा और तलबात को CPR की अमली तरबियत दी और इसका तफसीली मुजाहरा किया। तलबा ने भरपूर दिलचस्पी के साथ ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और अमली मशक़ें की। इस मौका पर डायरेक्टर इदारा राना बाबर अली खान ने रेस्क्यू टीम का इस्तकबाल किया और इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि इस नौयत की तरबियत नौजवान नस्ल के लिए नहायत ज़रूरी और मुफीद है, जो इमरजेंसी सूरत हाल में इंसानी जानें बचाने में मददगार साबित हो सकती है। लाहौर में SP सिटी आतिफ अमीर ने रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर ही हल्के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम व पुलिस के दरमियान फासले कम करना है। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है।
लाहौर में एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान सांदा और वहदत कॉलोनी पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सजावल को बिलाल मस्जिद के करीब वकास चौक सांदा से, जबकि मुलजिम फाहद को चिश्ती मार्केट ग्राउंड वहदत कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजमान से मजमूई तौर पर 3 किलो 340 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। एसपी सिद्रा खान ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। शालादीप पुलिस ने खुफिया कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश में मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 100 ग्राम आइस और फरोख्त की रकम बरामद कर ली गई। गिरफ्तार अफराद मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मंशियात की सप्लाई में मुलव्वस थे, जबकि मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला मतलूबा अफराद की फहरिस्त में भी शामिल था। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। बुरेवाला के निजी स्कूल 441 EB में मार्का हक उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पाक वफा से इजहार यकजहती था। तकरीब में तालिबात ने मिली नगमे, तकारीर, टैबलो और ड्रामे पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने खूब सराहा। असातिज़ा की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल मैडम सदफ नज़ीर चौधरी ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह करना। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। जिला मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के मशरकी किनारे पर आबाद 5000 नफूस पर मुश्तमिल मोजा कचपक की 10 बस्तियाँ खतरनाक ज़मीनी कटाव का शिकार हैं। हज़ारों एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीनें, रिहायशी इलाके और सरकारी अमलाक दरिया बुर्द हो रही हैं। आवाम की तवज्जो दिलाने पर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा लेकर वज़ीर आला को पेश करदा रिपोर्ट में 1500 फीट के हिफाजती पुश्ताजात की बारिशों से पहले पेशबंदी की दरख्वास्त की। अहले इलाका ने वज़ीर आला से इस मामले पर आइंदा बारिशों से पहले अमल दरामद की पुरजोर दरख्वास्त की है, ताकि सरकारी और गैर सरकारी जानी और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हो सके। मजीद बरा इस मामले को मुस्तकिल बुनियादों पर तवज्जो की भी ज़रूरत है, ताकि जिला भर में ऐसे तमाम मकामात सैलाबी कटाव से महफूज बनाए जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।